नमस्कार दोस्तों। अक्सर मैं देखता हूं कि मरीजों को कैंसर के समय बहुत सारी परेशानी हो जाती है। कई मरीजों को कैंसर के दौरान कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेने के बाद उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी टूट जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कई बार मुंह में छाले हो जाते हैं, जलन हो जाते हैं या फिर खाना नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण उनका वजन बहुत तेजी से गिर जाता है। ऐसे ही मरीज हैं डॉक्टर पीएन मिश्रा जी। डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा जी मेरे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान आए। उनका डॉक्टर पाटीदार जी से ट्रीटमेंट चल रहा था। उस दौरान मेरे से भी उन्होंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने की इच्छा जाहिर की और डॉक्टर पाटीदार और हमने दोनों ने मिल करके उनको जो ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर पाटीदार का ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमारे द्वारा जो किया गया, उससे डॉक्टर पीएन मिश्रा जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और कई साल बीत जाने के बाद उनको न तो किसी प्रकार का रीअकरेंस हुआ और न ही किसी प्रकार का उनकी जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चली थी उस समय उसके कोई साइड इफेक्ट है। आज आप खुद ही देख सकते हैं वो कितने स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की वीकनेस नहीं लगता। देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि वो कैंसर जैसी बीमारी पर इतनी बड़ी जीत हासिल करके आज इतने स्वस्थ हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें लंबी आयु प्रदान करें। डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्र, मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूँ। क्यों हूँ मैं महत्वपूर्ण आदमी? मैं 4+ ग्रेड कैंसर का सर्वाइवर हूँ और ईश्वर की कृपा से हमारे डॉक्टर मित्रों के प्रयत्न, सहयोग और प्रेम से आज मैं पूरी तौर पर स्वस्थ हूँ। डॉक्टर द्विवेदी से मैं समय समय पर, A.K. द्विवेदी साहब से मैं समय समय पे परामर्श लेता रहा हूँ और 2 ऐसे प्रसंग आए जब मुझे होम्योपैथी का कायल और डॉक्टर द्विवेदी की योग्यता का कायल होना पड़ा। मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, 12 राउंड कीमोथेरेपी चलनी थी और 4 राउंड के कीमोथेरेपी के बाद मेरा वजन बहुत तेजी से घटने लगा, शरीर काला पड़ ही चुका था और मेरे जो कीमोथेरेपी वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाटीदार, राजेश पाटीदार थे, उन्होंने कहा सर अगर वजन का गिरना इसी प्रकार जारी रहा तो फिलहाल हमें कीमोथेरेपी रोक देनी पड़ेगी। ये बात मैंने डॉक्टर A.K. द्विवेदी से बताई। फिर A.K. द्विवेदी साहब ने कुछ हमें दवाएं रिकमेंड की। उन दवाओं को लेने के पहले मैंने ये मुनासिब समझा कि डॉक्टर संतोष, राजेश पाटीदार और डॉक्टर द्विवेदी की एक बार बातचीत हो जाए। दोनों डॉक्टर साहब लोगों ने एक दूसरे से बात की और डॉक्टर पाटीदार ने द्विवेदी जी से ये पूछा कि होम्योपैथी दवाओं में रहता क्या है। तो डॉक्टर द्विवेदी जवाब देते हैं कि होम्योपैथी दवाओं में अगर आप मटेरियल के दृष्टिकोण से देखें तो करीब करीब कुछ नहीं रहता है। ये तो नर्व के स्तर पर ये दवाएं काम करती हैं। मेरा वजन उस स्थिति में बहुत जल्दी आ गया जिसके बाद वो कीमोथेरेपी शुरू की जा सकती थी और कीमोथेरेपी शुरू हुई। मैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ होम्योपैथी का प्रयोग करता रहा हूँ। मुझे यह कहते किसी प्रकार का संकोच नहीं है और न ही मैं किसी के यशोवर्धन के लिए बात कह रहा हूँ कि गंभीर रोगों की जो पकड़ डॉक्टर द्विवेदी में है वह अतिशय प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। क्रॉनिक केसेस में इनकी दवाएं सचमुच रामबाण का काम करती हैं। मैंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनके किडनी में स्टोन था, पथरी बनी हुई थी और काफी बड़े आकार की पथरी बनी हुई थी। बिना किसी शल्य क्रिया के या बिना किसी अन्य उपचार के मात्र होम्योपैथी दवाओं के द्वारा कब उनके शरीर से बाहर हो गई वो उनको भी पता नहीं चला और वो किडनी की व्याधि से पूरी तौर पर मुक्त हो गए। हम किसी भी पद्धति की आलोचना कर सकते हैं, किसी भी डॉक्टर की आलोचना कर सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हमारा ये अधिकार भी है, लेकिन उसमें जो वैज्ञानिकता है वो ये है कि पहले हम प्रयोग और परीक्षण करके देख लें
और इसके बाद हम उसकी आलोचना करें। मैं तो बिना किसी संकोच के अपने असाध्य रोगों से ग्रस्त अपने लोगों को डॉक्टर द्विवेदी के पास भेजता हूं, और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि होम्योपैथी उसके ऊपर कारगर नहीं रही है, या डॉक्टर ए.के. द्विवेदी साहब का ट्रीटमेंट उसके लिए कारगर नहीं हुआ है। आगे चल करके मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दूंगा, विशिष्ट उदाहरण दूंगा, ये बताने के लिए कि ऐसी स्थितियों में होम्योपैथी द्वारा डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने मरीजों की किस तरह से स्वस्थ होने में सहायता की है। धन्यवाद।